जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अंकुश छपराना आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम यात्री पर। प्यारे बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्रम एवं क्रमांक। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो चैप्टर की इम्पोर्टेंस समझो कि किस किस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप देखो कि जो चैप्टर है ऑर्डर एंड रैंकिंग, इस चैप्टर से लगभग आप ये मान के चलें एक क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में रखा मिल जाएगा, किसी भी एग्जाम में। ज़्यादातर कौन से एग्जाम में देखेंगे आप इसको? ज़्यादातर आप इसको देखेंगे भाई, जो अधिकतर एग्जाम में मिलेगा आपको एसएससी जीडी में आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा इसका, है ना। आरआरबी एनटीपीसी में और पुलिस का आप कोई भी एग्जाम दे लेना, आपको यहाँ पे रखा हुआ जरूर मिलेगा। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, अब पढ़ना कैसे है? पढ़ेंगे इसको हम टाइप वाइज, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, है ना। और फिर उसके बाद में कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे पीवाईक्यूज क्वेश्चन है वो सब फिर हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखते हैं भाई अब कैसे होगा। तो भाई सबसे पहले तो शुरू करते हैं टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट क्या है? देखो प्यारे बच्चों, आपको हर एक टाइप लिखती जानी है और उस टाइप को समझना है कि इस टाइप में क्या पूछ रहा है। टाइप नंबर 2 में क्या पूछा है, आपको टाइपों में डिफरेंस करना है कि अच्छा क्या क्या पूछ लेगा इस चैप्टर से। तो वो सब आपको क्या करना है, आपको डिफरेंस करते हुए चलना है और आपको समझते हुए भी चलना है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं टाइप नंबर फर्स्ट क्या है। तो टाइप नंबर फर्स्ट जो है वो आपके सामने है। टाइप नंबर फर्स्ट में क्या कहता है भाई, किसी व्यक्ति के दाईं या बाईं ओर से किसी व्यक्ति की रैंक का पता लगाना। भाई देखो सबसे पहले समझेंगे इस बात को। टू फाइंड द रैंक ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द राइट और लेफ्ट ऑफ अ रो, है ना। रो हो या क्लास हो या कोई बिल्डिंग हो या अप हो या डाउन हो या कैसे भी हो। अब आप इस टाइप में क्या दिया है, आपको यहाँ पे दिया है कि किसी भी व्यक्ति का रैंक में पता लगाना। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान के चलो, जैसे आप किसी भी क्लास में बैठे हो या किसी भी रो में बैठे हो, सबसे पहले तो आपको उसमें आपको पता होना चाहिए कि टोटल बच्चे हैं कितने। अगर आपको यही नहीं पता कि क्लास में 50-60 बच्चे हैं या 60 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं, अगर आपको टोटल नहीं पता तो आप किसी भी रैंक का पता नहीं लगा सकते कि ये कौन से नंबर पे बैठा है। अधिकतर क्वेश्चंस में टोटल दिया जाता है, अगर किसी किसी क्वेश्चंस में नहीं दिया जाता तो उसमें आपको फाइंड करना होता है कि भाई टोटल इसमें क्या है। ठीक है बच्चों, तो चलो भाई देखते हैं एक बार आगे बढ़ के अब कैसे कैसे होगा, क्या क्या इसमें पूछ रहा है ना। तो देखते हैं भी एक बार इसका क्वेश्चन टाइप नंबर फर्स्ट का। टाइप अच्छे से नोट कर लेना और लिख लेना, ठीक है भाई। तो टाइप नंबर फर्स्ट का जो क्वेश्चन है वो कैसे आएगा एक बार हम देखते हैं। भाई देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन देखो भाई एक बार। जो क्वेश्चन में दिया है आपको भाई, आपको दिया है कि 49 स्टूडेंट्स है, मतलब 49 छात्रों की एक कक्षा में नितिन ने आगे से 18वां स्थान प्राप्त किया। अब देखो आपको बता देना कि एक क्लास है जिसमें कितने बच्चे हैं, 49 बच्चे हैं, और नितिन नाम का कोई लड़का है जिसने आगे से कौन सा नंबर प्राप्त किया है भाई, कौन सा नंबर प्राप्त किया, आगे से करा है उसने 18वां नंबर प्राप्त करा है। तो आपसे पूछ लेगा कि भाई पीछे से उसका कौन सा नंबर होगा। तो ऐसा निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो इसके फॉर्मूले भी हैं वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, क्लास के लास्ट में आपको बता के जाऊंगा जरूर। पर अभी आप समझिएगा देखो कैसे करना है, बेसिक से बिल्कुल आपको समझते हुए चलना है। देखो भाई क्या कहता है इस क्वेश्चन में, इसमें एक क्लास है भाई। भाई आप ये मान के चलें कि भाई यहाँ से लेके और यहाँ तक मैंने एक एक क्लास बना दी है ना। ये क्या है भाई, एक क्लास है, और इस क्लास में यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल बच्चे बैठे हैं वो बैठे हैं आपके 49 बच्चे बैठे हैं। जो टोटल स्टूडेंट हैं वो कितने हैं भाई, 49 है। अब इसमें दिया है जो नितिन है, जो नितिन नाम का लड़का है भाई, वो आगे से, मतलब आगे से कौन से नंबर पे बैठा है भाई, 18 नंबर पे बैठा है। कौन बैठा है भाई, नितिन बैठा है। अब आपको एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट समझनी है, तो आपको बताना है कि भाई पीछे से वो कौन से स्थान पे बैठा है। आप ऐसे सोच के चलिएगा कि एक क्लास में 49 सीट है और 49 सीट में से ऊपर से 18 सीट फुल हो चुकी हैं, मतलब यहाँ तक सीट फुल हो चुकी है। अब नितिन से नीचे कितनी सीट खाली हैं, नितिन से नीचे कितनी सीट खाली हैं। तो आप एक बात देखो, टोटल सीट कितनी है भाई, 49 है, 18 सीट फुल हो चुकी हैं, तो कितनी सीट खाली है भाई, 31 सीट खाली है अभी। तो इसके नीचे कितनी वन है भाई, इसके नीचे कितनी है, 31 सीट है। अब आप देख रहे ना, ये नितिन से अलग है, ये नितिन को इंक्लूड करके नहीं है, ये नितिन से अलग है। तो कितनी सीट है नीचे, 31 है। अब एक सीट पर नितिन भी बैठा है कि नहीं बैठा है।
तो भाई नीचे से 31 सीट तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई, और एक सीट पे कौन बैठा है, नितिन बैठा है। तो 31 प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई, 32। तो जो नितिन की रैंक है वो पीछे से कितनी निकल कर आएगी, अंत से कितनी निकल कर आएगी भाई, वो आएगी 32। कितनी आएगी भाई, 32 आएगी। आई बात समझ में आपको, पक्का ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, तो कितनी निकल कर आएगी भाई, 32 सीट निकल कर आएंगी। कहाँ से भाई, नीचे से। नीचे से कौन सा स्थान आएगा उसका निकल के, 32वां स्थान आएगा। तो बात क्लियर है भाई, बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं है ना, बिल्कुल समझते हुए चलना है, बहुत धीरे धीरे एक एक बात आपको समझाता हुआ चलूंगा। ऐसा कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगा जो आपके माइंड में चल रहा होगा, पहले से ही सब कुछ अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है भाई। तो अब इसका जो कितना नंबर आया पीछे से आया 32। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 32 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो जो नितिन की रैंक है वो एंड से है ना, वो पीछे से जो निकल कर आई, अंत से जो निकल कर आई, वो 32वीं रैंक निकल कर आई। आई बात समझ में। अब 17 सीट हो गई उसके ऊपर, तो 32 और 17 कितने हो जाएंगे, 49। 49 सीट क्या हो जाएंगे, और 49 छात्र थे क्लास में। तो बात क्लियर है बिल्कुल। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कैसा है भाई इसका, चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं भाई, बिल्कुल सेम उसी के आधार पे है। देखो कैसे होगा, देखो भाई इसमें क्या कहता है भाई, मनिक 40 लड़कों की एक पंक्ति में दाहिनी छोर से 14 मतलब 14वें स्थान पर है। अब आप देखो, जब भी ये किसी लाइन की बात करे, जब भी किसी पंक्ति की बात करे और लेफ्ट और राइट की बात करे, तो ऑलवेज रिमेंबर, आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपके सामने जैसे आप कोई लाइन बनाओगे तो ऑलवेज लेफ्ट हैंड इधर होगा और राइट हैंड किधर होगा भाई, इधर होगा। देखो जब आप नोट सॉल्यूशन कर रहे हो, आप बैठते हो किसी सीट पे, तो आपका जैसा जो हैंड जिस साइड है उस साइड में वो रहता है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल स्टूडेंट हैं, जो टोटल बच्चे हैं, वो कितने हैं भाई, वो हैं इसमें 40। कितने हैं, 40 हैं। अब क्या कहता है, लड़कों की एक पंक्ति में दाहिने छोर से 14वें स्थान पर है। अच्छा जी, मनिक जो है एक लड़का है जो दाहिनी छोर से मतलब राइट हैंड की तरफ से कौन से स्थान पर है भाई, कौन से स्थान पर है, वो 14वें स्थान पर है। समझना बात को, कौन है भाई, मानिक है। कौन है भाई, मानिक है। कौन से स्थान पर है, 14वें स्थान पर है। अब आपको बताना है कि भाई वो इधर से कौन सी साइड में है। 40 बच्चे कितने हैं टोटल है क्लास में, 14 सीट यहाँ तक फुल हो चुकी हैं। तो 40 माइनस 14 तो कितना हो जाएगा भाई, 26 हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, इसके इधर यहाँ से लेके यहाँ तक जो बच्चे बैठे हैं वो बैठे हैं 26 बच्चे बैठे हैं। कितने बच्चे बैठे हैं, 26 बच्चे बैठे हैं। और एक सीट पे वो खुद बैठा है, तो 26 में +1 कर दो तो कितना हो जाएगा भाई, +1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 27। तो लेफ्ट से उसकी कौन सी रैंक आ जाएगी भाई, 27। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो भाई जो टाइप नंबर फर्स्ट है ना, देखो बहुत इजी है और ऐसे ही आपको करनी है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है। जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो कुछ नहीं होने का। कैसे करोगे, जब प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो आप क्या करोगे, 40 में से सीधा आप 14 माइनस करोगे तो 26, और 26 में +1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 27। ये बात क्यों कही जाती है, देखो ये कितनी है भाई, 5 है। कितनी है, 5 है भाई, आप सबको पता है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये बच्चा कौन से बैठा है, 3 नंबर पे बैठा है। तो भाई यहाँ से कौन से बैठा होगा, यहाँ से कौन से बैठा होगा, तो 1 2 और एक 3 पे बैठा होगा। इसको इधर से भी एक बार काउंट कर लिया, इसको इधर से भी एक बार काउंट कर लिया, 2 बार इसको काउंट करा मैंने, करा कि नहीं करा। तो 6 -1 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जिस सीट पे वो बैठा है उस सीट को क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि हमें बताना है कि वो कौन सी रैंक पे बैठा है। ठीक है, चलो भाई तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, नेक्स्ट देखते हैं भाई। चलो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना थोड़ा सा भाई। देखो इसमें क्या कहता है भाई, देखो छात्रों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 13वें स्थान पर है, सुमन दाएं छोर से 12वें स्थान पर है और बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। मोहन के दाएं कितने छात्र हैं। यहाँ पर इसने ये नहीं पूछा कि कौन सी रैंक पे बैठा है, उसने पूछा है कि मोहन के राइट में कितने बच्चे बैठे हैं। अब आपको यहाँ टोटल भी नहीं दिया, तो अब आप कैसे करोगे। आपको ऐसे क्वेश्चंस में एक व्यक्ति, कोई भी पर्सन आपको ऐसा देखना है जिसकी दोनों तरफ से आपको रैंक पता हो, मतलब लेफ्ट से भी पता हो और राइट से भी पता हो।
जब तक आपको ये सब बातें नहीं पता चलेंगी तब तक आप टोटल फाइंड कर नहीं सकते। तो भाई देखते हैं एक बार कैसे होगा। चलो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं भाई। देखो चलो एक पंक्ति बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे इस तरीके से। ये लेफ्ट हैंड होता है और ये आपका क्या होता है, ये आपका राइट हैंड होता है। तो पंक्ति में क्या कहा, छात्रों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से कौन से स्थान पर है, 13 पे है। भाई मोहन नाम का लड़का है कोई और वो लेफ्ट से कौन से स्थान पर है, 13 पे है। सुमन दाएं छोर से कौन से स्थान पर है, वो कौन से पर है, वो 12 पर है। तो जो सुमन है वो कौन से स्थान पर है, 12 पर है। और बाएं छोर से कौन से पर है भाई, 18 पर है। अब कौन है और कौन है भाई, वे, और बाएं छोर से 18 पर। तो जो सुमन है वो बाएं छोर से कौन से पर है, 18 पर है। तो भाई सुमन इस साइड से कौन से पर है भाई, 18 पर है। तो सुमन की जो लेफ्ट से रैंक दी है वो 18 दी है और जो सुमन की राइट से रैंक दी है वो कितनी दी है भाई, 12 दी है। तो अब आपको सुमन जो है आपको पता चला कि नहीं चला कि उसकी लेफ्ट से रैंक क्या है और राइट से रैंक क्या है, चल गया ना पता। तो भाई क्या करना है अब देखो, तो सुमन की राइट से रैंक, सुमन की लेफ्ट से रैंक और -1 करना है। -1 क्यों करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे सुमन को 2 बार जोड़ दिया है, 2 बार प्लस कर दिया है, पर लेकिन सुमन तो एक ही है ना, तो इसलिए इसको क्या करना है, -1 करना है। तो सुमन की राइट से रैंक क्या थी भाई, 18, और लेफ्ट से रैंक कितनी है, 12, और -1 करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा भाई, 29। तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक जो बच्चे बैठे हैं वो कितने बैठे हैं, 29 बच्चे बैठे हैं। आई बात समझ में, बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। उसके बाद क्या होता है भाई, अब इधर से 13 पर बैठा है कौन, मोहन, और तो सुमन बैठे कौन से पे, 12 पे। तो इनके बीच में कितने बच्चे बैठे हैं भाई, 4 बच्चे बैठे कि नहीं बैठे, क्योंकि टोटल कितने हैं, 29 है। तो 13 और 12 25, बच्चे कितने, 4, तो 4 बैठे हैं इनके बीच में। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है, अब देखते हैं भाई क्वेश्चन में क्या पूछता है। तो मोहन के दाएं कितने छात्र हैं, मोहन के दाएं, मोहन कहाँ पर है भाई, मोहन है यहाँ पे। मोहन देख रहा है ऐसे, तो मोहन का लेफ्ट ये है और मोहन का राइट कौन सा है, ये है। तो मोहन के क्या बताना है भाई, आपको राइट में बताना है कि कितने बच्चे बैठे हैं, मोहन से इधर कितने बच्चे बैठे हैं। अब आप देखो टोटल कितने हैं, 29, 13 मोहन से इधर इधर हो गए, मोहन को लगा के 13 इधर इधर हैं। तो 29 में से -13 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 16। कितने हो जाएंगे भाई, 16। तो इसका मतलब जो मोहन के राइट की तरफ जो बच्चे बैठे हैं वो बैठे हैं आपके 16। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, आपका सी। बात समझ में आई। अब आप एक तरीके से वो देख सकते हैं, देखो भाई 12 तो कहाँ तक हो गए, सुमन तक हो गए, और 4 बच्चे ये रहे, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोहन के राइट में जो बच्चे बैठे हैं वो कितने बैठे हैं भाई, 16 बच्चे बैठे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, है ना। अब कुछ बच्चों के दिमाग में बात चल रही होगी, ए भैया ने इसे ऐसे कैसे, भाई ये क्वेश्चन में दिया है, जो टाइप आपके दिमाग में चल रही है वो मुझे पता है, उसको मैं आने वाले टाइप के साथ आपको बताऊंगा कि भाई ये ऐसे करना है आपको। ठीक है, बात क्लियर है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या है भाई। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट टाइप क्या है, क्या कहती है आपकी। चलो भाई टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर 2 को बड़े अच्छे समझना है आपको, मतलब कहेंगे मतलब हर एक टाइप को बड़े अच्छे समझना है ना, टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। तो जो टाइप फर्स्ट है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको, और बाकी जो कमी रह गई थोड़ी बहुत, जब मैं आपको PYQs करवाऊंगा, लगभग 100 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा मैं आपको, इसके मिक्स पढ़ाऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चन क्या पढ़ाऊंगा, मिक्स पढ़ाऊंगा। तो लगभग 5 या 6 क्लास में आपकी सारे डाउट, सारी समस्या खत्म हो जाएंगे। आप ऑर्डर रैंकिंग का कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, चाहे आपके कोई से भी एग्जाम आ जाएगा। एक भी एग्जाम से आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी चपरने वाला है नहीं, इस बात को आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट टाइप नंबर जो 2 है, टाइप नंबर 2 है, वो क्या कहती है भाई, देखते हैं भाई आप, वो क्या कहती है भाई, समझते हैं एक बार बड़े अच्छे से। पंक्ति में दिए गए डेटा के लिए लोगों की कुल संख्या ज्ञात करना। देखो पंक्ति का मतलब क्या है, पंक्ति का मतलब यहाँ क्वेश्चन से है। आपको क्वेश्चंस में जितना भी डेटा दिया गया है, मतलब जो जो आपसे बोला गया है, उसके आधार पर आप टोटल फाइंड करोगे। कितना फाइंड करोगे आप, टोटल फाइंड करोगे। फॉर एग्जांपल आपसे कह दिया कि भाई ए है, लेफ्ट से कितने पे बैठा है, 10 पे, बी है, राइट से कितने बैठा है, 15 पे, और उन दोनों के बीच में बैठे हैं कितने, 5 व्यक्ति। तो 10
और 15 25 और 5 कितने हो जाएंगे 30। तो आपने एक क्वेश्चंस के आधार पे बताया कि इसमें कितने क्वेश्चंस कितने टोटल हो जाएंगे भाई 30 टोटल हो जाएंगे। तो बात क्लियर है, समझ में आ रहा है ना बिल्कुल। चलो, टू फाइंड अ टोटल नंबर ऑफ अ पीपल फॉर द डाटा विच इज गिवन इन आ रो, मतलब वही बात है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी आपको डाटा दिया गया है आप उसके बेस पे बताओगे कि इसमें टोटल कितने हैं। बात क्लियर है बिल्कुल। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं भाई, कोई क्वेश्चन है क्या इसके एग्जाम्पल पे। चलो भाई देखते हैं। यस, एक क्वेश्चन आ गया है, देखते हैं भाई कैसे होगा। फटाफट जल्दी से इसको करने की कोशिश करेंगे, कैसे कैसे होगा समझते हुए चलना है, जल्दबाजी कुछ भी नहीं है, सब कुछ यही है, आप भी यही हो है ना, और हम भी यही हैं। तो देखो क्या कहता है भाई, क्या कहता है, लड़कों की एक कक्षा एक पंक्ति में खड़ी है, मतलब लड़कों की एक कक्षा है, एक क्लास है जो एक पंक्ति में एक लाइन में खड़ी है। तो उसमें क्या कहता है, एक लड़का है कोई जो दोनों छोर से 19वें स्थान पर है। कोई एक लड़का है, एक लड़का, क्वेश्चन में बोला है एक लड़का, एक लड़का है मतलब उसका नाम नहीं पता हमें क्या है, पर वो एक लड़का है जो दोनों तरफ से उसकी पोजीशन क्या है भाई 19 है। तो आपको टोटल बताना है कितना है, समझ गए बात को। तो भाई कैसे करेंगे, चलो भाई मान के चलो ए नाम का कोई लड़का है, ए की जो पोजीशन है वो लेफ्ट से कौन सी है भाई 19 है, और ए नाम का ही लड़का है उसकी राइट से पोजीशन क्या है भाई 19 है, और लेफ्ट से कितनी है 19 है। तो अब आपको पता चला नहीं चला, ए की लेफ्ट से पोजीशन कितनी हो गई 19 हो गई, ए की राइट से पोजीशन कितनी हो गई 19 हो गई, और ए कितने हैं, एक ही लड़का है। ए कितने लड़के हैं, एक ही लड़का है, समझ गए। तो आप यहाँ क्या करोगे, ए की राइट से रैंक प्लस ए की लेफ्ट से रैंक और -1। ए की राइट से रैंक क्या है 19 प्लस ए की लेफ्ट से रैंक क्या है 19 और -1 करोगे तो आप यहाँ पर कितना आ जाएगा 37। कितना आ जाएगा भाई 37। तो इसमें टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे भाई 37। क्या कोई ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बात क्लियर है भाई, समझ पा रहे हो ना। देखो हर एक टाइप को लिखते चलना है, समझते हुए चलना है, नोट करते हुए चलना है, जल्दबाजी कुछ भी नहीं करनी है, हर एक बात को समझना है, बस मेरा कहने का मतलब ये है भाई। तो आप समझ गए कि उस कक्षा में कितने लड़के हैं, उस कक्षा में भाई 37 लड़के हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो जी बढ़िया है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखो ये कैसे होगा, देखो भाई ये कैसे होगा, जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन को भाई, ये कैसे होगा। चलो, एक कक्षा में रोहन शीर्ष से 7वें और नीचे से 26वें स्थान पर रहा, तो कक्षा में कितने छात्र हैं। भाई बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये एक क्लास है, जब भी ऊपर और नीचे की बात आए, अप डाउन की बात आए ना, टॉप और बॉटम की बात आए, तो आपको इस तरीके से रो बनानी है, समझ गए। अब जो रोहन है वो शीर्ष से मतलब अप से ऊपर से कौन से स्थान पर है भाई, कौन से स्थान पर है 7वें स्थान पर है। कौन है भाई रोहन, रोहन है ना, हाँ भाई रोहन है। अब ये जो रोहन है ऊपर से तो 7वें स्थान पर हो गया, और अब नीचे से कौन से स्थान पर हो गया भाई 26वें स्थान पर हो गया। कौन से पर हो गया भाई 26वें स्थान पर हो गया। अब रोहन की आपको नीचे से भी वैल्यू पता है और रोहन को आपको ऊपर से भी वैल्यू पता है, तो क्या करना है आपको, रोहन की अप वैल्यू प्लस रोहन की डाउन वैल्यू और -1 इसलिए करना है क्योंकि हम यहाँ रोहन को 2 बार काउंट कर चुके हैं, अप से भी काउंट कर चुके हैं और डाउन से भी काउंट कर चुके हैं, तो इसलिए क्या करना है भाई -1 करना है। तो रोहन की अप से वैल्यू कितनी है भाई 7 है, और डाउन से वैल्यू कितनी है भाई 26 है, और माइनस क्या है 1 है। तो 26 और 7 कितना हो जाएगा 33, और -1 तो कितना हो जाएगा भाई 32। तो ये आपके क्या निकल कर आए, टोटल स्टूडेंट आपके कितने हो गए भाई 32। कितने हो गए 32। क्या कोई ऑप्शन में है 32, यस, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो रखा है, 2 ऑप्शन दे रखे हैं 32। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी या सी में से कोई एक हो जाएगा। ऐसा कभी एग्जाम में होगा नहीं कि दोनों एक्शन आपको एक से मिलेंगे, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो टोटल बच्चे निकल कर आए वो कितने निकल कर आए आपके 32 बच्चे निकल कर आए। बात क्लियर है बिल्कुल, कोई डाउट तो नहीं किसी बात का, समझ में आ रहा है ना सब। बड़े आसान तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपने मैंने शुरू करा है क्लास को, और जो कमी रह जाएगी ना वो क्लास के लास्ट होते होते अंत होते होते सारी समस्या दूर कर दूंगा आपकी मैं। इस बात में आप बिल्कुल गलतफहमी में रहना मत कि आपके समझ में नहीं आ रहा, एक बार कोशिश जरूर करना समझने की,
समझ गए? एक बार नहीं, दूसरी बार में 100% समझ में आएगा। ठीक है भाई, एक बार में तो कुछ भी समझ में नहीं आता। अच्छा भाई चलो, अब यहाँ नेक्स्ट टाइप आ गई है। टाइप नंबर कौन सी है भाई? टाइप नंबर 3 यहाँ पे आ गई है। तो टाइप नंबर 3 जो है वो क्या कहती है, उसको सुनते हैं एक बार, उसे भी देखते हैं। क्या कहता है भाई? एक पंक्ति में अधिकतम या न्यूनतम लोगों को खोजने के लिए। अच्छा है, इसको समझना है आपको। देखो, एक लाइन है, एक पंक्ति है, उसमें अधिकतम बच्चे कितने बैठ सकते हैं और न्यूनतम कितने बैठ सकते हैं, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम आपको यहाँ पे फाइंड करना है। इसके लिए एक बहुत ही शानदार मैं आपको ट्रिक बताऊंगा मिनिमम निकालने के लिए। और मैक्सिमम में तो कुछ नहीं करना, वो तो बहुत आसान है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बताना है कि कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी पर्सन है ना, तो आपको बताना है कि उसमें मैक्सिमम और मिनिमम कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस टाइप को आपको बड़े अच्छे समझना है। टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ अ पीपल इन द रो। बात क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इसका कि भाई क्वेश्चन कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा। तो चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं हम कैसे होगा। चलो, ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन है, बड़े अच्छे समझना है। ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसमें मैं आपको दोनों चीज बताऊंगा भाई कैसे कैसे होगा। देखो यहाँ पे क्या कहता है, इन अ रो राम इज एट द 12th पोजिशन फ्रॉम टॉप। अच्छा जी, राम ऊपर से 12वें स्थान पर है। श्याम इज 18th फ्रॉम द बॉटम, सॉरी 18th फ्रॉम, अच्छा, और टॉप, एंड श्याम इज 18th फ्रॉम बॉटम। और जो श्याम है वो नीचे से कौन से पर है? 18 पर है। एंड देयर इज 5 पर्सन बिटवीन देम, 5 व्यक्ति उन दोनों के बीच में बैठते हैं। देम फाइंड आउट मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम समझना है आपको। सबसे पहले आप मैक्सिमम देखो, है ना, मैक्सिमम अधिकतम आप कितने निकाल सकते हैं। देखो भाई, तो मैक्सिमम के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपको डेटा दिया गया है मैक्सिमम के लिए, आपको अधिकतम के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपको डेटा दिया गया है उस सब का सम कर देना है। कैसे करोगे सम? देखो, राम है, दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। राम कौन से नंबर पर है भाई? 12 पर है। और जो श्याम है वो कौन से नंबर पर है भाई? 18 पर है। और इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं भाई? 5। तो 12 और 18 कितने हो गए? 30। और 5 कितना हो जाएगा? 35। तो भाई जो इसमें मैक्सिमम बच्चे बैठेंगे वो कितने बैठेंगे? 35। बात समझ भाई? तो मैक्सिमम कितने बैठेंगे? 35। अब आपको फाइंड करना है मिनिमम। तो मिनिमम के लिए क्या करना है, मेरी बात बड़े अच्छे से समझनी है आपको यहाँ पे, चाहे वीडियो रोक रोक के समझ लेना। मिनिमम के लिए आपको क्या करना है भाई? देखो, मिनिमम के लिए पहले तो सबसे पहले आपको जो पोजीशन दी गई है 2 व्यक्तियों की उनको लिखना है। जैसे यहाँ पे दी गई है राम की पोजीशन 12th दी गई है, तो भाई आपको 12th लिख लेना है। उसके बाद जो श्याम है उसकी पोजीशन क्या दी गई है आपको? 18 दी गई है, 18 दी गई है, लिख लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो बीच वाले व्यक्ति है ना, जो मिड में बैठे हैं, उस वैल्यू का डबल करना है। जैसे यहाँ पे बीच में कितने बैठे हैं? 5 बैठे हैं, 5 का डबल करना है। तो कितना हो गया? 10 हो गया कि नहीं हो गया? 10 और प्लस एक राम और एक श्याम, तो 2 व्यक्ति हो गए। 10 और 2 12। मैक्सिमम में से 12 माइनस कर देना है, मैक्सिमम में से 12 माइनस कर देना है। अब देखो कैसे होगा भाई। तो 12 और 18 कितने हो गए भाई? 30 हो गए। बीच में कितने बैठे हैं? बीच में बैठे हैं 5 व्यक्ति, तो 5 का डबल करो, कितना हो जाएगा? 10 और प्लस 2 वो हो गए राम और श्याम, तो 10 और 2 कितने हो गए? 12। तो 30 में से 12 और 18 कितने हो गए? 30। और 30 में से माइनस कर दो 12, तो कितने हो गए भाई? 18। तो मिनिमम जो व्यक्ति बैठेंगे, जो कम से कम व्यक्ति बैठ सकते हैं, वो बैठेंगे आपके 18। कितने बच्चे बैठेंगे? 18। और अधिकतम मैक्सिमम कितने बैठेंगे भाई? 35। बात क्लियर है बिल्कुल? दोबारा देखना, दोबारा समझने की कोशिश करना, आपके बिल्कुल समझ में आएगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। एक बार एक कोई और क्वेश्चन देखते हैं इसका कैसे होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, इसको समझना है आप लोगों को बड़े अच्छे से। देखो, एक पंक्ति में अंकुश आरंभ से, मतलब स्टार्टिंग से कौन से नंबर पे बैठा है? 22 पे बैठा है।
ऐसे एक ओजस है दूसरा लड़का, वो कहाँ पे बैठा है पीछे से 28 पे बैठा है, और उन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं भाई 10 व्यक्ति बैठे हैं। बात क्लियर है? अगर आपको मैक्सिमम फाइंड करना हो, अधिकतम फाइंड करना हो, तो जो जो वैल्यू आपको दी गई है उन सबको एक साथ सम कर दो। तो मैक्सिमम फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे भाई, जितनी भी वैल्यू आपको दी गई है, यहाँ पर कितना दिया गया है 22, उसके बाद आपको किसकी वैल्यू दी गई है, यहाँ पर 28 दी गई है, और मिड में कितने बैठे हैं भाई, बीच में कितने बैठे हैं 10 बैठे हैं। कुछ नहीं करना है, इनका सम कर देना है। तो 22 और 28 कितने हो जाएंगे 50, 50 और 10 कितने हो जाएंगे भाई 60। अगर आपसे मैक्सिमम पूछ रहा है, अधिकतम पूछ रहा है, तो आप कह दोगे 60। बात क्लियर है बिल्कुल? अगर यदि आपसे मिनिमम पूछने लगे तो मिनिमम के लिए अब आप समझो मिनिमम के लिए क्या करना है। देखो मिनिमम के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, बड़ी बेहतरीन बात है। सबसे पहले तो जो दो व्यक्ति है ना उनकी पोजीशन लिखो क्या क्या है। एक की 22 है और एक की क्या है 28 है। चलो जी 22 लिख लिया मैंने, प्लस 28 लिख लिया, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, जितने व्यक्ति बीच में बैठे हैं उनका डबल करो। कितने बैठे हैं 10 व्यक्ति बैठे हैं, तो 10 का डबल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और दो हो गए कौन, अंकुश और ओजस, तो 20 और 2 कितने हो गए 22। तो भाई इसमें से 22 माइनस कर दो, कितना माइनस कर दो, माइनस कर दो। 22 और 28 कितना हो जाएगा 50, और 50 माइनस 22 कर दोगे तो कितना हो जाएगा भाई 28। तो मैक्सिमम बच्चे कितने बैठ सकते हैं 28 बच्चे बैठ सकते हैं। कम से कम कितने बच्चे बैठेंगे 28 बच्चे बैठ सकते हैं। तो बात क्लियर है भाई? डाउट की कोई समस्या तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली किसी भी बात की? बताओ बताओ, क्लियर है ना एकदम कहानी? चलो तो मैक्सिमम कितने बच्चे निकल कर आएंगे भाई 28 बच्चे निकल कर आएंगे, और अधिकतम कितने हैं भाई 60 है। क्लियर है बात? बात क्लियर है बिल्कुल? हाँ। अब इस तरीके के आप कोई भी क्वेश्चन आप करके देख लेना, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आप करके देख लेना, आप 100% आप सही जवाब दोगे। बिल्कुल सही क्वेश्चन करोगे आप, अगर आप इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को आप बड़े अच्छे और ध्यान से आप करोगे तो। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है? अच्छा, टाइप नंबर 4 आप लोगों के सामने है। टाइप नंबर 4 क्या कहता है भाई, एक बार देखते हैं हम। टाइप नंबर 4 क्या कहता है, एक बार हम इसको जो है देखते हैं। देखो इसको समझना है बड़े अच्छे से कि क्या कहता है। देखो एक पंक्ति में दो लोगों के बीच की कुल संख्या का पता लगाने के लिए, अच्छा, टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल बिटवीन द टू पीपल इन अ रो। अब यहां की एक कंडीशन आपको समझनी है। कभी कभी क्या होगा, किसी एक क्वेश्चन में आपको टोटल नहीं दिया जाएगा, तो सबसे पहले तो आपको वहां टोटल फाइंड करना है। और जब तक आप टोटल फाइंड नहीं करोगे, जब तक आप किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच की संख्या बता नहीं सकते। तो सबसे पहले तो आपको टोटल फाइंड करना है, और जब तक आप टोटल फाइंड नहीं करोगे तो बीच की वैल्यू बता नहीं सकते। इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं, इसको समझ लेना आप। समझ गए? तो चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं एक बार कैसे होगा। चलो देखो भाई फटाफट क्या दिक्कत है। चलो अब यहां पे आपको इस क्वेश्चन में क्या है भाई, टोटल दिया हुआ है, तो आपको टोटल निकालने की जरूरत नहीं है। पर बिना टोटल के आप मिड वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिट नहीं निकाल सकते कि बीच में कितने बैठे हैं। अब आप यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्या दिया है, 40 छात्रों की कक्षा में, मतलब 40 छात्र हैं और एक कक्षा है। अब यहाँ पे शीर्ष की है ना, और किसकी बात हो रही है, नीचे की बात हो रही है। तो भाई आपको रो कैसे बनानी है, रो आपको ऐसे बनानी है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस क्लास में जो टोटल छात्र हैं वो कितने हैं भाई 40 हैं। क्वेश्चन में दिया है तो हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है, जो सचिन नाम का लड़का है, जो सचिन नाम का लड़का है, शीर्ष मतलब ऊपर से कौन से स्थान पे बैठा है, 15वें स्थान पे बैठा है। तो भाई सचिन कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है ऊपर से 15वें स्थान पर। और जो सिद्धार्थ है वो नीचे से कौन से स्थान पे बैठा है, 12 स्थान पे बैठा है। तो सिद्धार्थ यहाँ से कौन से स्थान पे बैठा है, 12 पे बैठा है। तो अब आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देख लो कितना हलवा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ये सब एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए, वरना क्वेश्चन ऐसा आएगा पता नहीं तुम्हारे कहाँ से हवा निकाल देगा। तो इस बात को आपको बड़े अच्छे समझना। देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी सीट फुल है भाई, 15 सीट फुल है। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी सीट फुल है भाई, 12 सीट फुल है। तो क्लास में टोटल सीट कितनी फुल हो गई, 27 सीट फुल हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? टोटल बच्चे कितने हैं,
कितने हैं टोटल बच्चे हैं? 40 है कि नहीं है? देखो स्टार्टिंग में दिया है क्वेश्चन में, तो भाई 40 माइनस जो सीट फुल हो चुकी है वो माइनस कर दो, और बच्ची कितनी भाई? 13 सीट। तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों के बीच में जो सीट है वो कितने सीट है? 13 सीट है। तो इन दोनों के बीच में जो व्यक्ति बैठे हैं वो कितने बच्चे बैठे हैं? 13 बच्चे बैठे हैं। बात क्लियर है बिल्कुल? चलो, तो क्या ऑप्शन है 13? यस, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना बिल्कुल? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। और अगर समझ की भी बात ऐसे अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ऐसी कोई बात नहीं जो आपके समझ में नहीं आएगी। कोशिश जरूर करते रहना, एक बार नहीं 2 बार जरूर समझ में आएगा, इस बात की पूरी पूरी गारंटी है भाई। इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहां भी आपको टोटल दिया है, आपकी किस्मत अच्छी है। देखते हैं भाई कैसे होगा। देखो यहां पर क्या कहता है, 80 छात्रों की कक्षा में। अब यहां पे लेफ्ट राइट की बात हो रही है, तो भाई ऐसे बना लो, ये क्या हो गई? लेफ्ट हैंड हो गया आपका, और ये राइट हैंड हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि 80 छात्रों की कक्षा में, तो मतलब इसमें जो टोटल बच्चे बैठे हैं वो बैठे हैं भाई 80 बच्चे बैठे हैं। कितने बैठे हैं? 80 बच्चे बैठे हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो मयंक है वो दाएं से बैठा है 13वें स्थान पे। तो दायां मतलब राइट होता है, तो राइट साइड से जो मयंक है वो कौन से स्थान पे बैठा है भाई? 13वें स्थान पे बैठा है। और ऋतु जो है बाएं से 18वें स्थान पर है। अब ऋतु नाम की कोई लड़की है जो बाएं से कौन से स्थान पर? 18वें स्थान पर। बायां कौन सा होता है आपका? लेफ्ट होता है। तो भाई ऋतु इस साइड से कौन से स्थान पर आ गई भाई? 18वें स्थान पर आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? अब आपको बताना है कि भाई इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा। कुछ भी नहीं है भाई। देखो 80 बच्चे टोटल हैं, 18 सीट ये रही, 13 सीट ये रही, तो टोटल सीट कितनी फुल हो गई भाई? 31 सीट फुल हो गई। क्लास में सीट है कितनी? 80 सीट है। फुल कितनी है? 31। तो खाली कितनी है? 49। तो भाई बीच में कितने बच्चे बैठे हैं इन दोनों के? 49 बैठे हैं कि नहीं बैठे? 49 बच्चे बैठे हैं कि नहीं बैठे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, पक्की बात है। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चलो ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं, ये कैसे कहता है भाई। चलो, ये जो टाइप है, ये टाइप आप ऐसी टाइप समझना कि कोई टाइप आए या ना आए, अगर अच्छा एग्जाम है कोई आपका, अगर ये टाइप आती है तो आप समझ लेना कि हाँ अच्छे टाइप पे रीजनिंग पूछ रहा है आपसे। कैसे होगा? देखो यहां पे क्या कहता है, एक पंक्ति में स्थिति को इंटरचेंज करने के बाद किसी व्यक्ति की रैंक खोजने के लिए। अब इसमें मैं आपको 3-4 बात बताऊंगा, वो बात आपको बड़े अच्छे से समझनी है। टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल बिटवीन द टू पीपल इन अ रो। इंग्लिश में दिक्कत है, चलो लिख लो, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं, वैसे हिंदी में आप देख लेना। यहाँ पे क्या है, क्लास है पूरी की पूरी, और क्लास में 2 बच्चे ऐसे जो शैतान है, वो पहले कहीं बैठते हैं फर्स्ट लेक्चर में, और दूसरे लेक्चर में कहीं और बैठ जाते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में तो उनकी वैल्यू रैंक कुछ दी गई है, और दूसरे में उसकी कुछ हो जाती है। तो भाई आप अब ऐसे कैसे करोगे? यहाँ पे आपको एक व्यक्ति ऐसा पकड़ना है जिसकी पोजीशन आपको दोनों तरफ से पता हो। अगर 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्तियों की पोजीशन अलग अलग पता है तो आप टोटल फाइंड नहीं कर सकते, और ना आप किसी की रैंक बता सकते, और ना आप बीच में बता सकते कितने होंगे। अगर आप किसी एक व्यक्ति की रैंक का दोनों तरफ से पता लगा लोगे तो फिर आप कुछ भी कर दोगे, आप टोटल भी फाइंड कर लोगे, आप बिटवीन भी बता दोगे, आप लेफ्ट राइट पोजीशन बता दोगे, आप राइट से पोजीशन बता दोगे, आप कुछ भी बता दोगे। तो भाई देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, चलो भाई देखते हैं कैसे होगा। चलो भाई इस क्वेश्चन को करते हैं, ये कैसे होगा देखो। यहां पे क्या कहता है भाई, ए बाएं से 10वें। अब देखो बाएं दाएं की बात कर रहा है, लेफ्ट राइट की बात कर रहा है, तो आपको एक लाइन बनानी है। देखो भाई मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई, ये रही, और ये लेफ्ट हो गई, और ये क्या हो गया भाई, राइट साइड हो गई आपकी। अब यहाँ पे क्या कहता है भाई, देखो ए बाएं से 10वें, जो ए नाम का व्यक्ति है वो लेफ्ट से कौन से स्थान पे बैठा है भाई, 10वें स्थान पे बैठा है। उसके बाद बी दाएं से 15वें स्थान पर है, और जो बी है,
जो बी है वो राइट से कौन से स्थान पर है भाई? 15वें स्थान पर है। उसके बाद क्या कहता है? जब ए और बी अपनी स्थिति का आदान प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों व्यक्ति बैठे थे भाई, दोनों बच्चे बैठे थे, इसके मन में आया दोनों के भाई हम दोनों सीट चेंज कर लेते हैं। तो भाई ये दोनों सीट बदल लेते हैं, तो एक ही जगह कौन आ जाता है भाई? एक ही जगह कौन आ जाता है? बी आ जाता है, बी यहाँ हो जाता है, और बी की जगह कौन पहुंच जाता है भाई? ए पहुंच जाता है। बात क्लियर है? बिल्कुल। जब ये सीट बदल लेते हैं तो उसके बाद जो ए की रैंक है वो राइट से कौन सी हो जाती है भाई? 15 हो जाती है, और बी की जो लेफ्ट से रैंक है वो क्या हो जाती है भाई? 10 हो जाती है। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है? तब ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है। तो भाई जब सीट बदल लेते हैं तो उसके बाद जो ए है वो लेफ्ट साइड से कौन से स्थान पर हो जाता है? 15वें स्थान पर हो जाता है। होगी कहानी खत्म। आगे क्या कहता है क्वेश्चन में? बी की दाईं ओर से नई स्थिति क्या है? मतलब बी की पोजीशन बतानी है राइट साइड से क्या है। अब आप यहां समझो इस क्वेश्चन में, क्या आपको कोई व्यक्ति ऐसा दिख रहा है जिसकी पोजीशन दोनों तरफ से पता है आपको? नुजी भैया दिख रहा है। कौन दिख रहा है? ए दिख रहा है। ए कैसे दिख रहा है भाई? देखो जो ए है, ए की राइट से पोजीशन कितनी है? 15, और ए की लेफ्ट से पोजीशन कितनी है? 10, सॉरी 15। तो ए की राइट से पोजीशन 10 हो गई, और ए की लेफ्ट से पोजीशन कितनी हो गई? 10 हो गई। तो एक व्यक्ति हमने पकड़ा कि नहीं पकड़ा ऐसा जिसकी दोनों तरफ से पोजीशन पता है? तो भाई फिर टोटल करने में क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं करना। ए की राइट से पोजीशन प्लस ए की लेफ्ट से पोजीशन और -1। -1 आपको हर बार करना है, ये आपको मैंने समझा दिया। क्योंकि क्यों करना है? क्योंकि ए को हम 2 बार काउंट कर चुके हैं, पर ए है एक ही। राइट से भी कर चुके हैं और लेफ्ट से भी कर चुके हैं, पर ए तो एक ही है ना, एक ही व्यक्ति है। तो ए राइट से कौन से पे बैठा है भाई? 15 पे बैठा है। ए लेफ्ट से कौन से बैठा है? 15 बैठा है, -1। तो भाई कितना हो जाएगा इसका? 15 और 15 कितने हो जाएंगे? 30, और 30 -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 29। तो भाई टोटल आपका निकल कर आ गया कितना? 29। तो इसका मतलब क्या है? यहां से लेके यहां तक जो बच्चे बैठे हैं, यहां पर बैठे हैं भाई 29 बच्चे बैठे हैं इस पूरी की पूरी लाइन में। बात क्लियर? अब आपने टोटल फाइंड कर लिया है, अब आप कुछ भी बता सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, कहां पर? बीच में, तो आप कैसे करोगे? देखो यहां से लेके यहां तक 10 बच्चे बैठे हैं, और यहां से लेके यहां तक कितने बच्चे बैठे हैं? 15 बच्चे बैठे हैं। तो 15 और 10 25, 25 सीट फुल हो गई क्लास में। टोटल सीट कितनी है? 29 है। तो 29 - 25 कर देना है, तो कितना आ जाएगा भाई? 4। तो इसका मतलब 4 बच्चे तो बैठे इनके बीच में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बी की दाईं ओर से नई स्थिति क्या है? तो बी की पोजीशन बतानी है आपको। कहां से बतानी है? राइट हैंड से बतानी है। नई पोजीशन मतलब ये बतानी है आपको कि बी यहां बैठा है, तो राइट से कौन से स्थान पे बैठा है। अब आप एक बात समझो, देखो भाई 15 तो हो गया ये, और 4 हो गई ये, उसके बीच में जो बैठे हैं 15 और 4 19, और एक सीट पे बैठा है वो खुद। तो 19 और 1 कितना हो जाएगा? 20। 19 और 1 कितना हो जाएगा? 20। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा उसका? राइट आंसर। तो जो बी की पोजीशन है वो राइट से कितनी हो जाएगी भाई? 20 हो जाएगी। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से होगी। बात क्लियर है? बिल्कुल। चलो समझ में आया ना? हाँ चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। हाँ भाई चलो इसको भी करते हैं, बिल्कुल सेम उसी की तरह है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ चीज़ें करते रहना है, तभी समझ में आएगी आपके, वरना तब तक समझ में नहीं आने की जब तक आप प्रैक्टिस अच्छे तरीके से नहीं करोगे अच्छे स्तर पे। तो भाई देखो यहाँ पे क्या है, अब जब भी ऊपर नीचे की बात आए तो लाइन ऐसे बनानी है, समझ गए? तो जी मैंने लाइन बना दी, इस तरीके से बना दी, एक पंक्ति है और इसमें कुछ बच्चे बैठे हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है भाई, जो ए है ऊपर से 13वें स्थान पर बैठा है। जो ए है वो ऊपर से बैठा है, कौन से स्थान पे बैठा है भाई? 13वें स्थान पे बैठा है। बी नीचे से कौन से स्थान पर बैठा है? 18वें स्थान पे बैठा है। और जो बी है वो नीचे से कौन से स्थान पर बैठा है भाई? 18वें स्थान पे बैठा है। समझ गए? उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन में, जब ए और बी अपनी स्थिति बदलते हैं। अब यहां रुक जाया करो, यहां फिर इस सीट बदल दिया करो उनकी। ए और बी क्या हो गया? आपस में अपनी सीट इंटरचेंज कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां पे बी बैठा है वहां पे कौन आ जाएगा? ए। तो ए की नीचे से डाउन से पोजीशन कौन सी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। और बी की अप से पोजीशन कितनी हो जाएगी भाई?
13 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अब सीट बदल चुकी है। उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन में, तो ए जो है शीर्ष से 21वां हो जाता है। तो ये जो ए है ऊपर से कौन से पर हो जाता है भाई, अप से कौन से पर हो जाता है, 21 पे हो जाता है। तो अब आपने यहाँ एक बात पकड़ी, एक बात नोट करी कि नहीं करी, ए की पोजीशन आपको दोनों तरफ से दिख गई कि नहीं दिख गई? देखो कैसे, ए की अप से पोजीशन कितनी है 21 और ए की डाउन से पोजीशन कितनी है 18। तो भाई ए की अप से पोजीशन प्लस ए की डाउन से पोजीशन और -1 कर देना है। तो अप से पोजीशन कितनी है 21 और नीचे से कौन सी है भाई 18 और -1, तो भाई टोटल कितना हो जाएगा आपका 38। हो गया कि नहीं हो गया? कितना हो गया भाई 38 हो गया। जब आप टोटल फाइंड कर लोगे फिर तो आपसे कुछ भी पूछ लो, फिर दिक्कत ना है किसी भी बात की। अब क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, नीचे से बी की नई स्थिति क्या है, तो आपको नीचे से बतानी है बी की स्थिति क्या है। भाई देखो बी कहाँ बैठा है, बी यहाँ बैठा है ना। अब देखो यहां से लेके यहां तक कितने बच्चे बैठे हैं, 18 बच्चे बैठे हैं। क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं 38 हैं। तो अब आप एक बात समझो, 13 बच्चे यहाँ हो गए, 18 बच्चे यहाँ हो गए, 31 बच्चे हो गए। तो इन दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, 7 बच्चे बैठे हैं, क्योंकि टोटल कितने हैं 38 हैं। तो भाई 18 तो ये हो गए नीचे, 7 हो गए बीच में, तो 18 और 7 कितने हो गए 25 हो गए। और एक वे बैठा है खुद अपनी सीट पे, क्योंकि जिस सीट पे बैठा है वो भी तो काउंट करेंगे। तो 18 + 7 जो बीच में है और +1 जो वो खुद बैठा है। तो 18 + 7 कितना हो जाएगा 25 और +1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा भाई 26। तो इसका जो बी की न्यू पोजीशन आएगी अप से, सॉरी डाउन से, वो कितनी आ जाएगी भाई 26 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? आई के नहीं आई? चलो बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अब चलो इस क्वेश्चन को बताओ हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, देखो बिल्कुल एग्जाम लेवल है, जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बिल्कुल उस तरीके से, और लैंग्वेज भी उसी तरह की है बिल्कुल भाई। इस क्वेश्चन को करेंगे हम। छात्रों की एक पंक्ति में मोहन दाएं से 10वें स्थान पर बैठा है। इसकी एक ट्रिक भी है, पर वो ट्रिक मैं अभी आज नहीं बताऊंगा आपको, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। पहले बेसिक सीखना बहुत जरूरी है, और बेसिक में इतना टाइम नहीं लगने का जो कई घंटे में क्वेश्चन होगा, 1 मिनट से पहले ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप एग्जाम में 25 क्वेश्चन 15 से 20 मिनट के बीच में कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो भाई कैसे होगा। तो भाई एक पंक्ति है, ये रही यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लेफ्ट साइड होती है और ये राइट साइड होती है। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है भाई, मोहन दाएं से 10वें स्थान पर बैठा है। जो मोहन है वो राइट हैंड से कौन से पर बैठा है भाई 10वें नंबर पर बैठा है कि नहीं बैठा है। उसके बाद क्या होता है, सोहन बाएं से कौन से पर है 25वें स्थान पर है, और जो सोहन है वो इस साइड से कौन से स्थान पर है भाई, कौन से स्थान पर है 25वें स्थान पर है। उसके बाद क्या बोलता है, जब वे अपना स्थान बदलते हैं, मतलब वे आपस में अपना स्थान जब बदलते हैं तो फिर क्या होता है, तो भाई पहले स्थान बदल लो, तो सोहन की जगह कौन आ जाएगा मोहन। तो भाई ये वाली रैंक जो है मोहन की राइट से 10 हो गई कि नहीं हो गई। अब सोहन की जगह कौन आएगा, नहीं सॉरी भाई यहाँ पे देखो, मोहन की जगह कौन आएगा, सोहन आएगा, और सोहन की जगह कौन आ जाएगा भाई मोहन आ जाएगा, और मोहन की ये लेफ्ट से पोजीशन हो गई कि नहीं हो गई। और उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन को समझना है। तो मोहन दाईं ओर से 22वां हो जाता है। तो जो मोहन है वो राइट से कौन सा हो जाता है, जो मोहन है वो राइट से कौन सा हो जाता है भाई 22वां हो जाता है। तो मोहन ये रहा, तो मोहन राइट से कौन सा हो जाता है भाई, मोहन राइट से कौन सा हो जाता है 22वां हो जाता है। तो अब आप यहाँ आपको कौन व्यक्ति ऐसा दिखा जिसकी पोजीशन दोनों तरफ से है, तो मोहन ऐसा है कि नहीं है। मोहन की पोजीशन लेफ्ट से भी पता है आपको, और मोहन की पोजीशन आपको राइट से भी पता है। तो भाई मोहन की लेफ्ट से पोजीशन कितनी है भाई, मोहन की लेफ्ट से पोजीशन कितनी है भाई 25 है, तो भाई मैंने यहाँ पे लिख लिया 25। और मोहन की राइट से पोजीशन कितनी है भाई 22 है, तो +22 और -1 कर देना है। तो 25 + 22 कितना हो जाएगा 47, और -1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा भाई 46। तो टोटल बच्चे कितने निकल कर आ गए आपके 46 निकल कर आ गए कि नहीं आ गए, आ गए। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, अब तो कुछ बचता ही नहीं है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या पूछता है, बाएं से सोहन की स्थिति क्या है।
तो बाएं से सोहन की स्थिति बताओगे आप, मतलब लेफ्ट हैंड से सोहन कौन से स्थान पे बैठा है। चलो भाई देखते हैं अब हम, सोहन राइट से कौन से पर बैठा है 10 पे, तो सोहन की अब आपको ये वाली पोजीशन बतानी है कि भाई ये कौन से स्थान पे बैठा है। सबसे पहले तो आपको मिड का पता होना चाहिए कि बीच में कितने बच्चे बैठे हैं। टोटल बच्चे कितने हैं भाई 46 है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने बैठे हैं 25, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितने बैठे हैं 10। तो 25 और 10 कितने हो गए 35 हो गए। तो 35 सीट तो फुल हो गई, 40 सीट टोटल है क्लास में, 35 फुल है तो खाली कितनी है 11। तो भाई बीच में कितने बैठे हैं 11 बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। अब आप बताइए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 25 तो यहाँ तक हो गए, 11 ये हो गए, 25 और 11 कितने हो गए भाई, कितने हो गए 36 हो गए। तो भाई 36 बच्चे यहाँ तक बैठे हैं, और एक सीट पे खुद सोहन बैठा है, एक सीट पे खुद सोहन भी तो बैठा है, तो उसे भी तो हम काउंट करेंगे। तो 36 + 1 कितना हो जाएगा 37। तो जो 37, तो सोहन की जो है बाएं से जो लेफ्ट साइड से पोजीशन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई 37। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, एकदम करेक्ट और बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे क्या है उस टाइप को देखते हैं, टाइप है या कोई क्वेश्चन है। चलो तो मैंने जो है आपको कितनी टाइप पढ़ाई है भाई, एक बात देखते हैं। हाँ, तो मैंने आपको 5 टाइप पढ़ाई है जो इसमें अभी तक मैंने आपको बताया। पर नहीं बच्चों, क्या होता है कि क्वेश्चंस में अधिक और टाइप भी आ जाते हैं। आपने देखा होगा लेस देन, मोर देन, कितना बड़ा है कितना छोटा है, वो उससे उतना बड़ा है वो उससे उतना छोटा है, तो रैंकिंग बेस पे जो आते हैं उसे मैं जब पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं आपको PYQs बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा। लगभग 80 क्वेश्चन 80 से 100 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। लगभग 100 क्वेश्चन आपको मैं इस चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है भाई, तो बात क्लियर है बिल्कुल। हाँ जी भैया बिल्कुल क्लियर है। चलो तो आगे देखते हैं भाई, आपके लिए कुछ मैं लाया हूँ इस चैप्टर में से निकाल के, क्या है वो सब देखते हैं भाई। जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल मैंने आपको बेसिक तरीके से बताया, और बेसिक के साथ साथ यहाँ आपको मैंने कुछ बात लिख के दी गई हैं, तो ये सब आपको नोट कर लेना है। तो कैसे करना है देखो, जब भी आपको फाइंड द टोटल करना हो, जब भी आपको कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो, तो आपको क्या करना है भाई, तो लेफ्ट प्लस राइट और -1 करना है। तो आप क्या करोगे, टोटल फाइंड करोगे कि नहीं करोगे। तो भाई कैसे, समझो इस बात को। मेरे हाथ में कितने, एक थंब है और 4 उंगलियां, तो 5 हैं। मैंने कहा भाई ये ए बैठा है, ए लेफ्ट से कौन से पर है 3rd पे है, ए राइट से कौन से पर है 3rd पर है, तो 3 3 कितने हो गए 6 हो गए। एक व्यक्ति को 2 बार गिन लिया है, किसको गिन लिया है ए को, तो एक कम कर दो, तो 6 - 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 5। तो अब ये कितनी हुई 5 हुई कि नहीं हुई। तो भाई -1 इसलिए करना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में दिया है फ्रंट बैक, मतलब ऊपर नीचे सामने पीछे अगर आपको दिया है तो भी आप ऐसे ही करोगे। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या बन जाती है, टॉप बॉटम बन जाती है, ऊपर नीचे बन जाती है ना, ऊपर नीचे। अगर आपको सामने और पीछे की तरफ दिया है तो आप फिर इस कंडीशन के साथ जाना है ना, लेफ्ट इस साइड में रखना और राइट इस साइड में रखना, और लेफ्ट और राइट में आपको इस कंडीशन के साथ जाना है, यहाँ पे लेफ्ट और राइट रखना। जब भी आपको ऊपर नीचे की बात करे तो आपको ऐसे रखना है, ऊपर की ऊपर साइड होगा, नीचे का नीचे साइड होगा। तो इन बात के बहुत महत्व है, इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो टोटल फाइंड करने के लिए आपके पास 3 कंडीशन है, तीनों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद और क्या होता है, अब हम आगे देखते हैं। फाइंड द राइट साइड, मतलब आपको किसी व्यक्ति की पोजीशन राइट साइड से बतानी है। कहाँ से बतानी है भाई, राइट से। भाई देखो टोटल थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, तो यहाँ पे आप लिख लेना राइट साइड है ना, मतलब दाएं तरफ से अगर आपको किसी की बतानी है। तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन में आपको टोटल दिया गया होगा, अगर दिया नहीं गया होगा तो मैंने आपको टोटल निकालना कैसे सिखाया है, फिर आपको उस तरीके से निकालना है। प्लस आपको यहाँ आपको माइनस करना है, यहाँ क्या करना है आपको, टोटल माइनस लेफ्ट और +1 करना है। बात समझ में आई, तो टोटल माइनस लेफ्ट और +1 करना है। कैसे, देखो कैसे करेंगे, देखो भाई 40 बच्चे हैं एक क्लास में, चलो जी हमने मान लिया कि 40 बच्चे हैं। लेफ्ट से किसी की पोजीशन 18 है, तो -18, तो +1, तो 40 - 18 कितना हो जाएगा 22, और +1 कितना हो जाएगा 23। तो ये जो 23 वाली वैल्यू निकल कर आई, ये आपकी राइट साइड से निकल कर आई। समझ गए। अगर आपको यहाँ पे फाइंड करना है लेफ्ट साइड से, तो भाई उस तरीके से ही करना है, बिल्कुल जैसे आपने राइट से फाइंड करा ऐसे ही आपको लेफ्ट से फाइंड करना है। समझ गए।
तो इस बात को बड़े अच्छे से आपको समझ के रखना है ना, बिल्कुल भी नहीं घबराना है किसी भी बात से। तो भाई आज की क्लास में इतना ही। अगर समझ में नहीं आया है या कोई बात या कोई पॉइंट ऐसा रह गया है जो आपके समझ में नहीं आया है, तो उसको एक बार दोबारा से पढ़ना है, दोबारा से पढ़ना है, और मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको हर एक बात समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे शानदार शानदार क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, और बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक मैं आपको यहाँ पे ओवरऑल रैंकिंग के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। इस बात की पूरी उम्मीद है कोई भी एग्जाम में छूटने वाला कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। हर एक टाइप, हर एक तरीके का एग्जाम में क्या पूछ रहा है, कैसा आ रहा है ना, वो सब आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।